गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा की। आज मैं आपके सामने उससे नेक्स्ट वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन जो है इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे कि जो है वो कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसकी यूजेस और साथ ही साथ मैं आपको इस टेंस की हिंदी में पहचान जो है वो क्या होगी, किस प्रकार से करेंगे, तो वो भी बताऊंगा। और उसके बाद हम लेंगे पहले प्रकार के सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, सबसे पहले इस टेंस की पहचान जो है वो देख लीजिए। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में प्राय बाय प्लस टाइम, बाय और उसके साथ में टाइम, कोई भी टाइम जो है बाय और उसके साथ में अगर टाइम दिया है तो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। बाय द एंड ऑफ और उसके साथ में अगर टाइम दिया है तो भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में पूर्ण हो चुके किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। भविष्य में पूर्ण हो चुके किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। और आपको मालूम होगा परफेक्ट मतलब जो पूर्ण होता है उसको परफेक्ट कहा जाता है। तो ये तो इसकी जो है पहचान इंग्लिश सेंटेंसेस में एंड यूजेज जो है उसके। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी वाक्य जो है आपके सामने अगर आते हैं, उसमें अगर आपको जो है वो पहचान करनी है तो इस टेंस की तो क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, या चुके होंगे। आदि शब्द जो है हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, तो हिंदी का अगर वाक्य आपके सामने है तो आपको उस वाक्य के आखिर में देखना है चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा या चुके होंगे। अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंत में है तो आपको समझना है कि वो वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब आपके सामने जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जो है वो लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसका पैटर्न जो है इस प्रकार के वाक्य का क्या होता है। सबसे पहले आपको बनाना है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल जो है वो उसमें से आपको सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट अगर आई है तो आएगा सेल, अगर सब्जेक्ट बी है तो आएगा सेल, और अगर आई और बी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट है तो आएगा विल। उसके बाद सभी के साथ में आपको
हैव लेना है। और परफेक्ट है, मैंने बताया था परफेक्ट कोई भी टेंस हो, अगर परफेक्ट है तो आपको जो है वो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब कुछ उदाहरण जो है इस टेंस के आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए पहला उदाहरण जो है इसमें सबसे पहला अपना काम रहेगा टेंस की पहचान करना। बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट, दे के साथ में विल, हैव लगाना है अपनी तरफ से, वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बन गया दे विल हैव रिटन और लेटर टू देयर फादर बाय मंडे। अब देखिए बाय द एंड ऑफ और टाइम दिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट यू के साथ में विल, हैव और वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म। ऐसे कैसे तीसरा वाक्य देखिए बाय प्लस टाइम, बी के साथ में शैल, हैव और वर्ब जो दिया है उसकी थर्ड फॉर्म रेड। तो we shall have read English by the next month। इससे नेक्स्ट सेंटेंस जो है by the end of और टाइम I के साथ में shall have और वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म taught। I shall have taught tenses by the end of the month। ये सकारात्मक वाक्य जो है उनके उदाहरण हो गए, उनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और उसके बाद से आगे वाले सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हम करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले इनका पैटर्न, सब्जेक्ट आपको मालूम है, उसके बाद में विल या शैल में से सिलेक्शन करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। पहले भी मैंने बताया कि शैल जो है आई और वी के साथ में और अन्य सभी के साथ में आपको लेना है विल। और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस होने पर इनमें लगता है नॉट, और उसके बाद में हैव सभी के साथ में, और परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। पहला उदाहरण आपके सामने दिया है जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो टेंस की पहचान करनी है, उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है, और उसके बाद जो है वो ये ब्लैंक जो है उसको फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले टेंस की पहचान करेंगे बाय द एंड ऑफ और प्लस टाइम। तो टेंस आपके समझ में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, नोट यहाँ आया है तो सेंटेंस है नेगेटिव। टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस की पहचान होगी। द फार्मर्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, इनके साथ में विल, क्योंकि आई या वी में से है नहीं, इसके साथ में नॉट। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब जो दिया है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। The farmers will not have ploughed their fields by the end of July। दूसरा वापिस by प्लस टाइम, सेंटेंस कौन सा समझ में आ गया, will not have और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच से हो जाएगा डॉट TEACH। The teacher will not have taught English by Tuesday। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर थर्ड by the end of प्लस टाइम। टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस की यहाँ पर पहचान होगी। वी के साथ में हमेशा आपको सेल, नेगेटिव है नॉट, और WATCH was to confirm there shall not, sorry एक सब भूल गए, have we shall not have washed
टीवी by the end of the day। सेंटेंस नंबर 4, टेंस की पहचान by प्लस टाइम। सेंटेंस की पहचान यू के साथ में will, not और have वर्ब की फॉर्म, राइट से रिटन। ठीक है, यू विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये बन गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, मैं बताता आया हूँ पहले भी, तो वही यहाँ पर भी है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर सिलेक्शन करना है विल सेल में से, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अगर होता है तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क। यस नो वाले प्रश्न जो है विल सेल सबसे पहले आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है, अगर आई और बी है तो सेल, नहीं तो विल रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क रखना है। दो उदाहरण मैंने दिए हैं। Where shall I have on the road? WH वर्ड है, I के अनुसार जो shall लिया है, have सभी में लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, by प्लस टाइम। ठीक है, ऐसे कैसे yes no वाला प्रश्न है, according to subject will लिया है, have सभी के साथ लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट by प्लस टाइम। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब चौथे प्रकार के सेंटेंस आपके जो है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये बताने का तरीका मैंने बताया था आपको। सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लेना है, हैव से पहले सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ भी यहाँ पर तो आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट आएगा तो आपके वाक्य बन जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये चार प्रकार के वाक्य आपको बता दिए। अब इन वाक्यों की और इस पीछे जो भी पैटर्न वगैरह जो बताए हैं, इनकी सहायता से आपको जो है वो आगे में प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य डालने जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे ये संतुष्टि हो सके कि जो मैंने चीज़ बताई है उसके बारे में, उस चीज़ को जो है वो बच्चे कितना ग्रहण कर पाए हैं, कितना उनके समझ में आया है। इस बात को जानने के लिए मैं जो है आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस करवाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिखने में सुविधा हो, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस जो है वो हम करेंगे। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आपको क्या करना है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में जो वर्ब दी है, जो क्रिया दी हुई है, उसका सही रूप जो है वो आपको खाली जगह में भरना है। एक एक वाक्य जो है मैं पढ़ लेता हूँ और इसकी वर्ब कौन सी है वो भी बता देता हूँ, जिससे कि आप जो है वो आसानी से इसको भर सको। तो पहला वाक्य जो है लिखा है भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कोष्टक में, और कोष्टक में आपको मालूम है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया हुआ होता है, जो मूल रूप जो होता है वो ही दिया हुआ होता है। तो कोष्टक में जो है वर्ब है PLAY प्ले, फिर लिखा है क्रिकेट बाय द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जो है वो है यू, वर्ब है READ रीड, फिर है द रामायण RAMAYAN रामायण, बाय नेक्स्ट संडे SUNDAY। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है वो है दे, वर्ब है सिंग SING, फिर लिखा है ए सॉन्ग SONG, फिर लिखा है बाय द
एंड ऑफ द आवर, HOUR। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर जो है वो 4, आई, उसके बाद में कोष्टक में लिखा है नोट, कॉमा, प्ले, PLAY, फिर लिखा है गिटार, GITAR, एक वाद्य यंत्र है गिटार, फिर लिखा है बाय, और फिर लिखा है मंडे, MONDAY। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 लिखा है सी, कोष्टक में नॉट, कॉमा, नीट, KNIT, नीट का मतलब बुनना, ये स्वेटर वगैरह जो है वो बुने जाते हैं, तो बुनना, फिर लिखा है स्वेटर, SWEATER, फिर लिखा है बाय द एंड ऑफ जुलाई, JULY। उसके बाद में आपके सामने सेंटेंस नंबर 6, लास्ट सेंटेंस, द बॉयज, BOYS, कोष्टक में लिखा है नोट, फिर कॉमा, राइट, WRITE, फिर लिखा है द सेंटेंसेस, लिखा है SENTENCES, सेंटेंसेस, और फिर लिखा है बाय, फिर लिखा है अगस्त, AUGUST। ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस है। आपको सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप वीडियो लेक्चर को एकांत में बैठ करके, एकाग्रचित होकर के, शांत मन से सुने, जहाँ ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट लें। वीडियो को बार बार देखने से अच्छा है कि जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, जो एक्सरसाइज आपको करवाई है, या शुरुआत में जो आपको पहचान जो बताई है, एक तो उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो पहचान है, यूजेज हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उसका ले ले स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो पैटर्न वगैरह बताया उसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद जो है वो ये आपके प्रैक्टिस के लिए जो वाक्य हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर जो है वो बैठ करके आराम से आप उस स्क्रीनशॉट को जूम करके आराम से बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में जो है वो आप लिख सकते हो। नहीं तो वीडियो को बार बार देखोगे ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे असुविधा होगी। इससे अच्छा है कि आप उसका स्क्रीनशॉट जहाँ ज़रूरी हो उसका ले लें और फिर जो है वो उस कॉपी में बढ़िया तरीके से काम करें और काम करके अनिवार्य रूप से जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालें, जिससे कि मुझे ये मालूम होगा कि बच्चों को समझ में आया है। और समझ में अगर नहीं आया है तो कौन सी चीज़ जो है वो नहीं समझ में आई, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, इस बात की जानकारी हमें होगी और उससे हमारा प्रयास ये रहेगा कि नेक्स्ट जब टेंस करवाएंगे उनमें उन बातों को जो है वो ज़्यादा उन पर जोर दिया जाएगा और आपकी जो कमियां हैं, जो गलतियां आपके हो रही है, उनको दूर करने का प्रयास हमारा रहेगा। और एक बात मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक्स आपकी क्लास की ये सभी कक्षाओं की मार्केट में आ चुकी है। अनिवार्य रूप से खरीद लें। टेंस जब तक चले तब तक जो है वो टेक्स्ट बुक ले आए। एक लेसन उसमें आपने कर दिया है, दूसरा लेसन चलेगा, उससे पहले आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उससे पढ़ कर के जो ट्रांसलेशन करवाया जा रहा है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखवाए जा रहे हैं, तो आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। और जहाँ ज़रूरत होगी कोई समझ में नहीं आएगा तो उससे संबंधित जो वीडियो लेक्चर जो है वो आपके उसमें ग्रुप में डाला हुआ है, वो आप देख करके अपनी समस्याओं का हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए अनिवार्य रूप से इस बात को गंभीरता से लेकर के टेक्स्ट बुक ले आए और ये काम भी साथ में करते रहें। काफ़ी बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का काम जो है वो अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा है, तो उनसे भी जो है वो निवेदन है कि जो काम जो है वो पेरेंट्स से निवेदन है कि
अपने बच्चों को जो है वो थोड़ा ध्यान दे करके जो है वो हमें कोऑपरेट करें और उनसे काम करवाएं और उनका काम जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे डालने में उनकी मदद करें, ताकि हमें जानकारी हो कि बच्चे जो है वो वास्तव में पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और समझ में आ रहा है उनको। तो इस बात में पेरेंट्स जो है उनसे भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। अकेले हम जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल जो हम जो है वो ये वीडियो बना करके जो है वो प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो शिक्षा से जुड़े रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें, भूले नहीं। लेकिन जब जो है वो घर पे प्रेरित नहीं किया जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा, उनको सुविधा मोबाइल वगैरह की उनकी नहीं होगी, तो जो है वो ये इस प्रकार से पढ़ाई करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए आप भी जो है वो इसमें सहयोग करें। इन्हीं आशाओं के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाला जो वीडियो लेक्चर जो है यानी फ्यूचर का लास्ट पार्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।